हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा प्रोविजन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चार्ज? चार्ज का सिंपल मतलब होता है एक लाइबिलिटी क्रिएट करना कंपनी की प्रॉपर्टी पे, जिसको गिरवी रख के कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। इट्स लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड विद द बैंक। ठीक है, तो ये जो हमने चार्ज क्रिएट किया है प्रॉपर्टी पे, इसको हमें क्या कराना पड़ता है? विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। तो अब हम प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे चार्ज फाइलिंग का फॉर्म। सो चार्ज फाइलिंग का फॉर्म होता है ई फॉर्म CHG-1, जो कि MCA वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो जो ई फॉर्म CHG-1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसमें हम चार्ज के पर्टिकुलर्स फाइल कर दें टू द ROC विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड इज 30 days एज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के पास टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ सच चार्ज, 30 दिन का टाइम होता है। उसे फॉर्म CHG-1 ROC को फाइल करना होता है विद द नॉर्मल फीस, विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी एडिशनल चालान। बट if due to certain reason company fails to file such e-form CHG-1 within 30 days, then उसको further 30 days का टाइम पीरियड और मिलता है। इसका मतलब कंपनी अगर भूल गई है अपना CHG-1 फॉर्म फाइल करना या अपने चार्ज को रजिस्टर कराना, तो उसको फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज उसको 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। बट नॉर्मल फीस तो लगेगी ही लगेगी, विद साथ में एडिशनल फीस भी उसको पे करनी पड़ेगी। बट इफ़ अगर कंपनी 60 डेज़ में भी अपना फॉर्म फाइल नहीं कर पाई, अपना चार्ज ROC को रजिस्टर नहीं कर पाई, तो उसको फर्दर 60 डेज़ और मिलेंगे। इट मीन्स 120 डेज़ फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ सच चार्ज। बट उसको नॉर्मल चालान तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में एडिशनल फीस प्लस एड वॉलरम ड्यूटी भी उसको पे करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर कंपनी अपना चार्ज रजिस्टर कराना भूल जाती है तो उसको मैक्सिमम 120 डेज़ का टाइम पीरियड अलाउेबल है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में। बट अगर वो 120 डेज़ में भी फाइल नहीं कर पाई, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में कोई फर्दर प्रोविज़न नहीं है, कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पूरे डिस्कशन को समराइज वे में। मतलब हमने जो CHG-1 फॉर्म फाइल किया है टाइम पीरियड के अंदर, उसके लिए हमें कितनी फीसेस पे करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़ अगर हमने हमारा फॉर्म CHG-1 फाइल कर दिया, तो हमें ओनली नॉर्मल फीस, मतलब जो MC का नॉर्मल चालान आता है वही पे करना होगा, कोई एडिशनल फीस हमें पे नहीं करनी है। अगर सेकेंड स्टेज की बात हम करें, मतलब हमारे 30 डेज़ एक्सपायर हो चुके हैं और अब हमें फर्दर 30 डेज़ का एक्सटेंशन मिला है, मतलब 60 डेज़ में अगर हमें फॉर्म फाइल करना है तो उसके लिए हमें नॉर्मल चालान तो देना ही पड़ेगा, प्लस एडिशनल फीस भी हमें पे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एडिशनल फीस की। तो एडिशनल फीस कितनी होगी? फॉर स्मॉल कंपनी एंड OPC एडिशनल फीस विल बी 3 times ऑफ normal चालान, and other than OPC and small company additional fees will be 6 times of normal चालान। सपोज दैट हम एक OPC रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा नॉर्मल चालान 300 रुपीज़ का आता है तो एडिशनल फीस हमारी कितनी होगी? 900। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज मतलब अगर हमने हमारा चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज़ भी रजिस्टर नहीं किया है, तो अब हमें फर्दर 60 डेज़ का एक्सटेंशन मिलेगा। इन शॉर्ट हमें पूरे 120 डेज़ का टाइम पीरियड मिलेगा अगर हम उसमें हमारा चार्ज रजिस्टर करा देते हैं। मतलब हम हमारा ई फॉर्म CHG-1 ROC को फाइल कर देते हैं, तो हमारा चालान निकलेगा हमारा नॉर्मल चालान प्लस एडिशनल फीस प्लस एड वॉलरम ड्यूटी। एड वॉलरम ड्यूटी एक परसेंटेज बेस पे छोटा सा अमाउंट होता है ड्यूटी का, जो हमें एडिशनली पे करना पड़ता है अपने चालान के साथ में। तो एड वॉलरम ड्यूटी कितनी होगी? एड वॉलरम ड्यूटी अगर हम OPC और 1% कंपनी की बात करें तो 0.025% ऑफ सिक्योर्ड अमाउंट, और अगर अदर देन OPC और स्मॉल कंपनी की बात करें तो 0.05% ऑफ सिक्योर्ड अमाउंट। इतना कैलकुलेट करके हमें एडिशनल फीस पे करनी होगी।
नो चार्ज कैन बी रजिस्टर्ड आफ्टर 120 डेज। मतलब अगर हमने 120 दिन में भी हमारा चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तो अब हम उसको कभी भी आरओसी के पास फाइल नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।